हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1.1 का सॉल्यूशन देखे थे और आज हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला का पहला फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट का फर्स्ट 140, फर्स्ट का फर्स्ट 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को साइड में कर लेंगे 2 से 20 टाइम्स, फिर 2 से 35 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से नहीं 5 से लगेगा, 5 से 1 जा 35। तो 140 का जो गुणनफल होगा 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 है, 2 बार है इसलिए 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 5 इंटू 7। इसका यही आंसर होगा। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में है 156, तो इसको भी साइड में हम 156 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 78, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 39, और फिर 3 से भाग देंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि इसका जो गुणनफल होगा 156 का वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी कि 2 का स्क्वायर 2 बार है इसलिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इसका ये आंसर होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। तो हम साइड में देखिए भाग दे देते हैं, इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं 3825। तो पहले हम 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1 2 7 5, फिर लगाएंगे हम कितना से 3 से लग जाएगा तो हो जाएगा 425, 3 जा 1275, फिर लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा कितना 85, फिर लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा 70। तो यहाँ से हमारा 3825 का गुणनफल हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना है 17। तो यहाँ से 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 2 बार तो 5 का स्क्वायर इंटू 17। इसका यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ देखते हैं। 1 का फोर्थ, 1 में 5 क्वेश्चन था, 1 का 4 है 5005, यानी कि 5005। तो 5005 को हम साइड में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1001, फिर लगेगा कितना में 7 से तो हो जाएगा 143, फिर लगेगा 11 से तो हो जाएगा 13। यानी कि इसका जो गुणनफल होगा 5005 का वो होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। फिर इसी का 5वां क्वेश्चन देखेंगे 7429 का। तो 7429 का हम पहले गुणनखंड तोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना मिलते हैं 17 से लगेगा तो हो जाएगा 4 3 7, और फिर इसको लगाएंगे तो हो जाएगा इतना। तो इसका हो जाएगा गुणनफल। इसका गुणनफल क्या होगा 17 इंटू 19 इंटू 13। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्वेश्चन था जिसको हम सोल्व कर दें, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है या नहीं। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, दूसरा 510 और 92, तीसरा 336 और 54। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91।
पहले तो हमें इसका एलसीएम और सीएफ निकालना है। तो 26 का गुणनफल क्या होगा 2 × 13 और 91 का गुणनफल हो जाएगा 7 × 13 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि CF हो जाएगा कितना, इसमें हाईएस्ट कॉमन कितना है, हाईएस्ट 13, दोनों में क्या है कॉमन है, तो 13 दोनों में कॉमन है, तो CF कितना हो जाएगा 13 और LCM हमारा कितना हो जाएगा लोअर कॉमन फैक्टर यानी कि जो सबसे कम है, यानी कि 2 और 7 पहले होगा और एक 13 होगा। जो दोनों में मैच करेगा वो LCM में एक ही टाइम्स गुना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 182 होगा। दूसरा का दूसरा यानी कि दूसरा का सेकंड क्वेश्चन में क्या था 510 और 92। तो यहाँ से हो जाएगा 510 का गुणनफल, पहले इसका जांच भी करना है। तो जांच यहाँ लिखते हैं साइड में, जांच फर्स्ट का है, जांच कर रहे हैं। तो जांच में हमें क्या करना है, जांच में यही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल CF × LCM है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मान लेते हैं A एक B है, तो इसका गुणनफल 26 × 91। ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2366 और CF × LCM कितना हो जाएगा 13 × 182। इसका भी आपका इसको करके देखेगा इतना ही आएगा। तो यहाँ से हमारा दोनों इक्वल है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब उसी का क्वेश्चन नंबर 2 510 और 92 को देखते हैं। 510 का गुणनफल कितना हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 70। अब इसको चेक करके देखिएगा 92 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 23। तो यहाँ से जो हमारा इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, ये दो हमारा दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हमारा HCF कितना हो जाएगा 2 और LCM दोनों में मैच है, इसलिए दो के बदले एक ही लिखेंगे। एक ये है 2, तो 2 × 2 × 3 5 17 23, 3 5 17 23। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 23,460। अब साइड में करके देखिएगा, हम पहले से कर चुके हैं इसलिए इसको हम लिख देते हैं। फिर इसको जांच करना है, क्या जांच यही करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है जो HCF × LCM है। तो इस पेज में जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। दो संख्या कौन कौन था 510 और 92, और यहाँ से HCF × LCM। HCF कितना आया 2 और LCM 23,460। तो यहाँ से इसका हो जाएगा 46,920 हो जाएगा। और इसको करिएगा तो हो जाएगा कितना, कामन दूना से 2 कामन, इसका भी 46,920 ही होगा। तो यहाँ से हमारा दोनों बराबर हो गया, इसलिए प्रूव्ड हो गया। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 का 3 में है 336 और 54। इसका LCM और CF निकालना है, उसके बाद जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है या नहीं। तो देखिए यहाँ से 336 का गुणनफल हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ×
7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 3 48 सतह 336। यहाँ से 54 हो जाएगा, 2 दूना 4, नहीं 2 तिया 6, तिया 18, तिया 54। इसमें जो हमारा लोएस्ट यानी कि नहीं पहले हाईएस्ट लगते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक 2 2 है और एक 3 3 है, यानी कि इसमें HCF जो होगा 2 × 3 यानी कि 6 होगा। और LCM क्या होगा, पहले तो इसको 2 है तो उसके बदले 1 लिखेंगे, 2 2 2 है तो इसके लिए 2 लिखेंगे, और 2 3 3 है इसके लिए 1 3 लिखेंगे। फिर बच जाएगा 1 2 3 2, 1 2 3 2, और उसके बाद 1 2 3 बच जाएगा 2 को, और फिर 7 है। 2 तिया 6, 2 दूनी 12, 2 दूनी 24, 2 दूनी 48, 48 तिया, इसको हम लिख देते हैं कितना, 2 तिया 6, 2 दूनी 12, 2 दूनी 24, 2 दूनी 48, 48, और इसको 9 सतह 63। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 324। और फिर हमें जांच क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF × LCM। तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन था, 336 और 54, और बराबर में कौन कौन आया, HCF LCM, HCF है 6 और LCM 324 सॉरी। तो यहाँ से हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा 18,144, 18,144। 2 में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड हमने सॉल्व कर दिया, इसमें 3 क्वेश्चन था सेकंड में, और फर्स्ट में 5 क्वेश्चन था, इसको हम सॉल्व कर दिए, सेकंड भी सॉल्व कर दिए। थर्ड को देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 12, 15 और 21, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ हमको HCF और LCM निकाल देना है। तो देखिएगा 12 का हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 का हो जाएगा 3 × 5, और 21 का हो जाएगा 3 × 7। तो इसमें जो हमारा 3 है वो क्या है, तीनों में कॉमन है, तो यहाँ से हमारा HCF हो जाएगा कितना, तो तीनों में कॉमन रहेगा, यानी कि 3 संख्या है, तीनों में कॉमन रहेगा तो वही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF हमारा क्या है, 3 है, यहाँ से तो साफ दिख रहा है HCF हमारा 3 है। अब LCM क्या होता है, LCM जो कॉमन हुआ उसके बदले 1 अंक लिखेंगे, यानी कि 3 अंक है तो इसके बदले 1 अंक लिखेंगे। उसके बाद हम 2 है 2 बार, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद 5 × 7, तो दोनों 4 या 12 50 60 × 7, यानी कि 6 7 420 होगा इसका आंसर। $420। और क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हम देखिए क्या कह रहा है। 3 का सेकंड, 3 का सेकंड में क्या क्या है, 17 23 और 29, 17 23 और 29। इसमें देखिएगा 17 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 17 को तो टूटेगा ही नहीं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 17 × 1। 23 को क्या लिख देंगे, 23 × 1। 29 का 29 × 1। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसमें है कि गुणनखंड नहीं टूटता है। तो यहाँ से जो हमारा HCF होगा, तीनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, कुछ नहीं तो क्या कॉमन है, 1 है। तो यहाँ से हमारा HCF 1 होगा। और LCM क्या होगा, तीनों में जो कॉमन है उसको ले देंगे, इसको 1 लिखें या ना लिखें बात बराबर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही रहता है। तो 17 × 23 × कितना है, 29, यहाँ से गुना करके कितना आ जाएगा, 11 3 3 9।
इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। 3 का थर्ड में है 8, 9 और 25। तो 8, 9, 25। तो 8 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 5। इसमें भी तीनों में से कोई कॉमन नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 होगा। तो इसीलिए हमारा HCF कितना हो जाएगा 1। तीनों में कॉमन क्या है 1। और LCM सबको गुना कर देंगे, यानी कि 8, 9, 25। यहाँ से हो जाएगा 9 × 72 इंटू 25, 25 दूनी 50 के 5, 25 से 175 और 5 180, 1800 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बना दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा पहले क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है HCF 306 और 657। HCF कितना है 306 और 657 का 9 दिया है, तो LCM इसका निकालना है। HCF कितना है 306 और 657 बराबर 9 है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है इसका LCM निकालना है 306 और 657 का, यही तो हमें करना है। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होगा HCF इंटू LCM। इस तरह के जब भी आप क्वेश्चन देखिए तब ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, यानी कि लागू कीजिए, यही फार्मूला। जब दिया हो रहा है LCM दिया हुआ रहे, HCF निकालना कहे, या HCF LCM दोनों दिया हुआ रहे, पहली संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालने का है, यानी कि इसमें से कोई भी संख्या निकालने का है तो मैं आसानी से निकाल जाएगा। तो इसमें पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या 657 और HCF हमें दिया हुआ 9, LCM निकालना है। तो यहाँ से हमारा LCM बराबर हो जाएगा 306 इंटू 657 भाई क्या हो जाएगा 9, ये गुणा में है तो ये हो जाएगा भागा में। और इससे हमारा इसमें से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 27, 3 बच जाएगा और 6 यानी कि 9 × 36 यानी कि 34 इंटू 657। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,338। चेक करिएगा आप लोग, यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 हो सकती है। यहाँ पे 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे क्या है 6 पर पावर n। 6 का जब गुणनखंड तोड़ेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और पे पावर n। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा। इसका 2 और 5 होगा तभी शून्य होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य कब होगा जब 2 और 5 होगा, यानी कि 2 और 5 होगा तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी कि इकाई अंक ये शून्य होगा। जैसे 12 और 5 रहेगा तो 60 इकाई अंक शून्य होगा। 12 और कितना रहेगा कुछ भी ले लीजिए 5 5, तो ये इकाई अंक 5 दूना 10 पहले होगा। यानी कि इकाई अंक शून्य होने के लिए उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए 2 और 5, और यहाँ पर गुणनखंड कितना है 2 और 3। तो इसीलिए 6 पर पावर n का इकाई अंक 0 नहीं होगा। बस इसी को हमें लिख देना है लैंग्वेज में। तो लिख देते हैं हम जानते हैं, यहाँ पर लिखना है कि हम जानते हैं कि किस, यहाँ पर यही लिखना है कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो।
लेकिन 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 है, तो अतः हम 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। यही लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पे हम यही बात लिख दिए हैं। वीडियो लॉन्ग होने के कारण हम पॉज करके इसको लिख दिए हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है, लेकिन 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, अतः 6 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि भाज्य संख्या क्या है। 6 का फर्स्ट में है, ये 5 का था ऊपर, 6 का फर्स्ट में क्या है 7 × 11 × 13 + 13। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या इसीलिए होगा अगर 2 से अधिक भाजक होते हैं। भाज्य संख्या का क्या है कहना कि 2 से अधिक भाज्य संख्या, अब 2 से अधिक भाजक होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 2 से अधिक भाजक है या नहीं। इसमें इन दोनों में से 13 कॉमन हो जाएगा, 7 × 11 + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 13 × 78। तो इसमें हमारा 2 से अधिक यानी कि देखते हैं इसको और भी हम लिख सकते हैं 6 × 12, या लिख सकते हैं 6 × 2 × 6, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे हमारा जो इसका भाजक है वो कितना है, यहाँ भाजक 1, 13 और 78 है, जो कि 2 से अधिक है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। और 6 का सेकंड में देखिएगा क्या कह रहा है। 6 का सेकंड, 6 का सेकंड में है 7, 6, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसमें हमारा 1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी इन दोनों में हमारा कॉमन क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या गलत लिख दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था 5 है, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन 5 हो जाएगा, 7, 6, 4, 3 और इंटू 2 × 1 + 5, नहीं सॉरी 1 होगा, कॉमन होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 1008 + 1, तो 5 × 1009। यहाँ भी कितना है इसका भाजक, यहाँ भाजक 1, 5 और 109 है, जो कि 2 से अधिक है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। देखिएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक मैदान है जिसके चारों ओर क्या है वृत्ताकार पथ, यानी कि रास्ता बना हुआ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, यानी कि सोनिया नाम की कोई लड़की है जिसे इस मैदान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और एक लड़का है जो उस राउंड को पूरा करने में 12 मिनट लगाता है और सोनिया कितना लगाती है 18 मिनट। तो इसमें कहा गया है
कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, किंतु कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। रवि को 12 मिनट लगते हैं और जबकि सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ पर होंगे और वह समय होगा 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो पहले हम इस लैंग्वेज को लिख देते हैं। रवि को कितना मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है और सोनिया को 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लगता है। एक समय बाद, यानी कितने समय बाद, एक समय बाद मान लेते हैं, एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ पर होंगे। कहाँ पर होंगे, प्रारंभ पर होंगे और वह समय क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम। वह समय 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाग गुणनखंड विधि द्वारा, या कोई विधि द्वारा आप निकाल लीजिए। तो 18 का जब गुणनखंड होगा 2 × 3 × 3, द्वितीय छेतिया 18, और 12 क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12। इसमें ये दोनों तो कॉमन है, तो एलसीएम बराबर दोनों कॉमन है। इसके बदले 1 अंक लिखेंगे, तो इसके बदले 1 अंक लिख दिए। उसके बाद फिर 1 2 यहाँ पे है, तो इसको भी लिख देंगे। और 3 कितने मारे, 1 2 3 मार। यहाँ से होगा, सॉरी एक 3 भी तो कॉमन है, तो इसको भी 3 1 बदले, यानी कि 3 भी 2 बार होगा। तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 मिनट बाद वे प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन आज समाप्त हो गया। अगले दिन हम क्वेश्चन कितना है 1.3 में लगभग 3 4 5 6 क्वेश्चन है। तो जल्द ही हम अगली वीडियो में लेके आ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन। तो आप लोग इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और मेरे वीडियो को वही आप लोग शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।